अच्छा हुआ तुम आ गई। अब ऐसा करो, जल्दी से ये चावलों को पीस दो और दूध में डाल दो। चीनी में डाल चुकी हूँ। ये सब करके क्या साबित कर रही हैं आप आयजा भाभी? क्या हुआ? आपने मेरे मॉम डैड को कॉल नहीं की? अंकल के कहने के बावजूद आपने कॉल नहीं की? तायाबू के कहने के बावजूद नहीं की। वो तो तुम थी वहां पर, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया। और पता है मुझे क्या कह रहे थे कि हम घर में ही रस्म कर लेते हैं, ब्रश लगाने की जरूरत नहीं है, वो रस्म सिर्फ घर वालों के साथ होगी। क्या मतलब है आपका इस बात से? घर वाले? घर वाले यानी कि मैं, तायाबू, असद, आशिर, रूहान, इनाया और मेरे अम्मी अब्बू। आप मेरे पेरेंट्स को गैर कह रही हैं? नो ईशा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये बात तुम खुद कर दी। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ आपको कि जितनी सफाई से आप सबके सामने खुद को बचा लेती है ना, ये सब समझ में आता है, नजर आ रहा है मुझे। समझ गई सब। तो इस समझदारी का मुजाहरा भी करो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। आपके शौहर, अम्मी, अब्बू, बहन सब तो मौजूद हैं। इन सब में मुझे अकेला करके क्या मिल रहा है आपको? क्योंकि ईशा तुम अकेली हो और अकेला इंसान कमजोर होता है। बहुत बड़ी भूल है आपकी आयजा भाभी। ना तो मैं अकेली हूं और ना ही कमजोर। शौहर के साथ रिश्ते बरकरार रही हूँ। अंदाजा नहीं है तुम्हें, गलत फहमी कभी भी पैदा हो सकती है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी? वार्न कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस घर में सब कुछ बगैर लड़ाई और झगड़े के मेरी मर्जी के मुताबिक हो। भाभी आप शायद भूल रही हैं, ये ससुराल है, कोई जंग का मैदान नहीं है। ये बात मुझे समझाने की बजाय खुद समझो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। नहीं, खुशी से तो क्लियरली आपको बहुत मसले हैं। इख्तियार होने के बावजूद पता नहीं किस चीज की कमी है आपको। अगली बार जब अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार करना हो तो कमरे में जाकर करो। ओह, तो ये प्रॉब्लम है। सही है, आई अंडरस्टैंड। जेलसी हो रही होगी ना आपको, अपने शौहर से जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ मिला जो नहीं। मोहब्बत की कमी हो तो हो जाती है जेलसी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करेंगी? एक लफ्ज और कहा ना ईशा। तो क्या क्या करेंगी भाभी? मुझे घर से निकालेंगी या मेरे पेरेंट्स को घर आने से रोकेंगी? बहुत हो गया, बस। अब ना तो आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी करेंगी और ना ही अपने ये फैसले मुझ पर या मेरे शौहर पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगी। इस घर में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास एक हथियार काफी है। तुम्हें जो कहना है ना कहते रहो। इस घर में होगा वही जैसा मैं चाहूंगी। घर में और लोगों की जिंदगियों में इंटरफेयर करने में बहुत फर्क होता है भाभी। ईशा, अगर तुम्हें मेरी किसी बात से मसला है तो सबके सामने इनकार किया करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ताकि आप सबके सामने मजलूम बन जाए और मैं बुरी बन जाऊं। कितनी समझदार हो ईशा। अब जब इतनी समझदार हो तो ये बहस, ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? अगर आप चाहती हैं ये बहस यहीं रुक जाए तो अपनी जिद छोड़ दें भाभी।